रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और निर्मला सो रहे होते हैं, तभी उन्हें खिड़की से किसी की रोने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर घसीटा की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता है आवाज उसी बरगद के पेड़ से आ रही है। अरे निर्मला, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस झूले पर चुड़ैल दिखाई देती है। अरे निर्मला, यहाँ जल्दी आओ, देखो झूले पर कोई बैठा है। फिर निर्मला जल्दी से उसी खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जो इस झूले पर कब्जा करके रखा है? अरे तुम रुको, मैं अभी बाहर जाके देख कर आता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम खुद मौत के मुंह में जा रहे हो मरने। मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। यह सब देखकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे मर गई रे, ये तो गायब हो गई। तुम सही कह रही हो निर्मला, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने को डरता है। अजी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में अफवाह ही सुनी थी। आज अपनी आंखों से देख ही लिया और मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। फिर अगले दिन निर्मला का भाई निर्मला के घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, तुम आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मैं मिल लूं। फिर वह लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर, बबलू भाई, आप दोनों यहाँ सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना। फिर इतना बोलते ही वह दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद नीलू की नजर खिड़की से झूले पर पड़ती है। अजी, इधर आइए, वो देखिए, पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है झूला झूलने का। चलिए ना जी। अरे अभी रात हो गई है, कल सुबह झूल लेना तुम झूला में, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है। फिर नीलू झूले पर देखती है। सुनिए ना जी, चलिए ना जी। फिर बबलू नीलू की बात को अनसुना करके सो जाता है। फिर नीलू सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू घर से अकेले चल पड़ती है और सीधे उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसे मैंने सोचा था ये तो वैसा ही है। आज तो मुझे बहुत मजा आ गया। फिर नीलू उस झूले पर बैठ जाती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में। अरे वाह, आज तो बहुत मजा आ गया। फिर नीलू कुछ देर झूला झूलती रहती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब मैं घर चलती हूँ, नहीं तो ये उठेंगे तो नाराज हो जाएंगे। फिर नीलू जैसे ही झूले से नीचे उतरती है, तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है और वह झूले से नीचे नहीं उतर पाती है। अरे मैं तो इस झूले से नीचे नहीं उतर पा रही हूँ, बचाओ मुझे। अजी, सुनते हो? मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठकर बबलू के पास आ जाते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज है ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर झूले पर पड़ती है। उसे नीलू पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे? फिर वह सब नीलू के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहाँ बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे ये क्या हो गया? वह सब लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं और सुबह नीलू को होश आता है। नीलू, तुम ठीक हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास मत जाना, वहाँ एक चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद कभी उस झूले पर नहीं जाऊंगी। फिर रात हो जाती है, सब सो रहे होते हैं,
तभी नीलू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। वह घर से निकलकर झूले की तरफ चल लेती है और झूलने लगती है। फिर निर्मला और घसीटा उसकी हंसी की आवाज सुनकर बबलू के कमरे में आ जाते हैं। हे भगवान, अब नीलू कहाँ चली गई? फिर सब खिड़की की तरफ झांक कर देखते हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नीलू झूला झूल रही होती है। अरे मर गई रे, ये नासपिटी तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ, तू अपनी पत्नी को संभाल के नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। अरे दीदी, मैं उसको मना किया था कि उस झूले की तरफ दोबारा मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें नीलू के पास जाना होगा, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। फिर वह भागते हुए उस झूले की तरफ चले जाते हैं। अरे नासपिटी नीलू, चल नीचे उतर। तुझे कल ही समझाया था ना, एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। अरे इसे देखो, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे भगवान, मेरी बीबी तो चुड़ैल बन गई रे। भागो रे भागो, अपने अपने जान बचाओ। अरे मैं जीते जी विधवा बन गया, मेरी बीबी तो चुड़ैल बन गई रे। वह तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे घसीटा भाई, इतनी रात गए तुम कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी कल शहर से आई थी। कल रात उस बरगद के पेड़ के झूले में जा बैठी। अब उस चुड़ैल ने नीलू के शरीर में कब्जा कर लिया है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया, चलो हम सब मिलकर वहां चलते हैं। फिर वह सब मिलकर वहां जाते हैं। नीलू अभी भी वहीं झूले में झूल रही होती है। ए चुड़ैल, बहुत हुआ। तूने हम सब गांव वालों को बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से रात को हम उस रास्ते से नहीं गुजर पाते हैं। लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म। चलो भाइयों, हम इस झूले को इस पेड़ से काटकर अलग कर देते हैं। फिर गांव वाले झूले को काटकर अलग कर देते हैं। तभी नीलू झूले के नीचे गिर जाती है और नीलू के अंदर की चुड़ैल बाहर आ जाती है। फिर गांव वाले मिलकर उस पेड़ को जला देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।